बच्चों आज हम जो है पढ़ेंगे कुछ नया। हम लोगों को गिनती आती है ना, हमने गिनती सीख ली है। अब गिनतियों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं सम, विषम और अभाज्य संख्याओं के बारे में कि ये कौन सी संख्याएं होती हैं जो सम होती हैं, विषम होती हैं और अभाज्य संख्याएं होती हैं और इनकी क्या पहचान होती है। ठीक है बच्चों, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए। वेरी गुड। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाएं, या फिर ऐसा बोलें कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं। 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंच 10, 2 छिंगे 12, 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नाम 2 धाम 20। यानी कि जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आती हैं वो सारी संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं। अब ऐसे ही हम पढ़ेंगे विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, है ना। तो अब 2 से कौन कौन सी संख्या नहीं पूरी कटेंगी? जैसे हमने पढ़ा 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 दूनी। तो अब 2 और 4 के बीच में कौन सी संख्या रह गई? 3 रह गई ना। तो 3 हमारी क्या हो गई? विषम संख्या हो गई, है ना। और 2 तिया, तो 4 और 6 के बीच में कौन सी संख्या रह गई? 5। तो 5 हमारी विषम संख्या हो गई। ठीक है। इसी तरह होती हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की पहचान क्या होती है? इसमें या तो 1 से भाग जाएगा या स्वयं संख्या से, है ना। तो ऐसी संख्या कैसे? 3 में 1 से भाग चला जाएगा और 3 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, 3 का ही जाएगा। ऐसे ही एक संख्या हो गई 5। ठीक है, 5 में 1 से भाग चला जाएगा, क्या 2 का भाग जाएगा? अब चलो भाग दे के देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 6 तो ज्यादा हो गया इससे, तो 2 दूनी कितना बचा? तो एक ये क्या हो गया? पूरा पूरा भाग गया? नहीं गया ना। तो इसलिए ये क्या हो गई? एक किसी और से भाग नहीं जाएगा। अब 3 से देके देखते हैं। 3 एकम 3 दूनी 6 ज्यादा हो गया, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 3 एकम बचे 2। अब 2 में भाग जाएगा नहीं, तो ये क्या हो गया? शेष। तो इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है। अब 4 का देके देखते हैं। 4 एकम 1 शेष, तो 4 का भी नहीं गया। तो यानी कि 5 संख्या ऐसी है, या तो इसमें 1 का भाग जाएगा या फिर स्वयं 5 का जाएगा, उसके पहले किसी का नहीं जाएगा। तो ये संख्या कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कौन सी सम, विषम और अभाज्य होती हैं। चलो अब आपको एक नई चीज से सिखाएंगे हम। ये है आप लोगों का जादुई पिटारा। ठीक है। इससे हम क्या सीखते हैं कि 1 से 20 तक की संख्याओं में कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है और कौन सी अभाज्य संख्या है। कैसे सीखते हैं मैं बताऊंगा, फिर आप सब लोग करके सीखना। ठीक है। इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे देखो लिख ना जाए, तो देखो 5 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा था क्या? 2 दूनी 1 शेष। 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, यानी कि 2 से पूरी पूरी नहीं कट रही है, तो वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। और 2 जो 5 है वो दूसरी किसी संख्या से नहीं कटेगी, केवल 1 से और 5 से कटेगी, इसलिए वो संख्या अभाज्य। और देखो यहां भी हम 5 का बटन दबाएंगे तो क्या हो रहा है? एक तो अभाज्य की लाइट जल रही है और दूसरी विषम की। अब ऐसे ही हमने
2 से पूरे पूरे कट जाए, 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब हम इसमें 8 दबा के देखेंगे। 8 में कौन सी लाइट जल रही है? सम संख्या। तो 8 जो संख्या है वो हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या। ठीक है, अभी हम इसको खुद से करके सीखेंगे, ठीक है ना? रुपेश बेटा, अब आप हमें बताओ 7 नंबर जो है कैसी संख्या है? सर जी, अभाज्य संख्या, विषम संख्या। 7 जो हमारी अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है। वेरी गुड। अब आप बताओ 16 संख्या जो है वो कैसी संख्या है? सम संख्या। वेरी गुड। आप बताओ 5 संख्या कैसी है? विषम संख्या। विषम संख्या और अभाज्य संख्या। वेरी गुड। अब दबाओ एक बटन। ये भी अभाज्य और सम संख्या। गौरव, अब आप इसमें से कोई एक संख्या दबाओ और बताओ मुझे वो कौन सी कैसी संख्या है? सम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाए वो सम संख्या होती है। जो संख्या 2 से पूरी पूरी ना कट पाए। अभाज्य संख्या, जो संख्या केवल 1 से या स्वयं से कटे। 2 से कटे जो हर बार सम संख्या, उसका नाम 2 से कट ना पाए विषम संख्या वह कहलाए। तो बच्चों, अब आप सीख गए ना कि कौन सी हमारी सम संख्याएं होती हैं, कौन सी विषम संख्याएं होती हैं और कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? इससे किस किस को सीखने में मजा आया था?